2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी के आमूलचूल नया संस्कृति लाने की अप्रोच लाई गई। एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट हुई। इसलिए हम लोगों की एक बहुत सोची समझी स्थान हमने भी चयन किया था जब 21वीं सदी में भारत को एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ज्ञान आधारित अर्थनीति की हम लोग कल्पना कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी एक प्रमुख मसौदा है। एक 21वीं सदी की दार्शनिक तत्व हम उसको मानते हैं। उसके क्रियान्वयन के बारे में हमें सर्व विद्या की नगरी, सभ्यता की से प्रमुख केंद्र काशी को ही चयन किया। ये पहला टेकावे में मानता हूं। काशी सीखने की और सिखाने की गुरु शिष्य परंपरा की अनन्य केंद्र है। इस काशी में बैठ के हमने जो कहा कि एक ढांचागत परिवर्तन की ओर भारत की शिक्षा को प्रधानमंत्री की विजन है ले जाने का, उसमें एक पुरानी बातों को हमने री एम्फसाइज किया। भारत की शिक्षा व्यवस्था छात्र आधारित होगा। आज महामहिम राज्यपाल जी ने एक अपने भाषण में उल्लेख किया है, शिक्षा एक परिवार है, शिक्षा संवेदनशीलता सृष्टि करनी चाहिए, शिक्षा कल्याणकारी होनी चाहिए, शिक्षा सबके लिए होनी चाहिए, सबको साथ लेते हुए होनी चाहिए, सबके विकास के लिए होनी चाहिए, सभी में उसके लिए प्रयास करनी चाहिए। लेकिन उसके मूल केंद्र में छात्र आधारित होनी चाहिए। वरना इस काशी की अखिल भारतीय शिक्षा समागम इसकी प्रमुख टेकअवे है कि शिक्षा पुनः छात्र आधारित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? शिक्षकों के द्वारा किया जाएगा। यही काशी की देन है दुनिया को, गुरु शिष्य परंपरा। उसको 21वीं सदी में फिर हमने पुनः स्थापित करने की एक विनम्र प्रयास किया गया। और एक प्रमुख टेकअवे अगर मैं कहूं, भारत की नौजवानों को अभी तक जो मैकॉले मिनट्स आधारित शिक्षा जिसको हम कहते हैं, सिर्फ नौकरी पेशा की मानसिकता प्रस्तुत करने के लिए शिक्षा व्यवस्था है, इसे बनाई गई। अगर हमको 21वीं सदी में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है, अभी अभी विश्व को नेतृत्व देना है, तो विश्व की बौद्धिक जगत में, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डोमेन में हमारी नेतृत्व भी चाहिए। उस समय में हमें रिसर्च एंड इनोवेशन, उसी के आधार पे एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमी नौजवान बने, जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर, इस प्रकार की नौजवान बने, इसकी पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उल्लेख है। उसी की क्रियान्वयन सारे यूनिवर्सिटी कैसे विशेष रूप में करे, इसकी एक प्रमुख निर्णय किया गया है।